पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो एज यू ऑल नो डेट कि 9 बजे रात्रि जो सेशन हो रहा है आपका ये वाला, इसमें हम आपको क्या डिस्कस करते हैं, ओनली क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मैंने आपको इस चैनल पर ऑलरेडी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की यदि मैं पहले बात करूं तो उसकी थ्योरेटिकल क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवा चुकी हूं। अभी इसी चैनल पर आपको शाम को 4 बजे एक एमसीक्यूज का सेशन मिल रहा है माशअप का, है ना। तो वो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस बना कर रखिए। पेपर चाहे जब हो, चाहे जिस मोड में हो, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। यदि हम बात करें तो एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे, एक क्लास आपकी शाम को 6:30 बजे और एक क्लास आपकी रात्रि 9 बजे होती है। 4 बजे आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको आंसर्स करने होते हैं। 6:30 बजे आपके 1 लीनियर क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सिर्फ सुनना होता है चाय पीते पीते। रात्रि 9 बजे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें से 2 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी के क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स होते हैं उनको आपको एक्चुअल में पढ़ाई करनी होती है। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप उसको रिवाइज करिए, चाहे जैसे करिए। मैम कैसे करें, तो आपके पास इजी नोट्स हों या बुक्स हों, या ये भी नहीं है कुछ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप पीजी पॉइंट सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर फाइल्स के सेक्शन में कुछ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। हो सकता है कि वो आपके लिए वैल्यूएबल हो, और अगर तब भी कुछ नहीं मिल रहा है तो जो भी टॉपिक है आप उसको सर्च करिए। पीजी पॉइंट के ही चैनल पर आपको वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। जितने टॉपिक्स हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताएंगे उन सब के वीडियोज़ हैं, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साथ में आपके वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इन पांचों की क्लासेस इस चैनल पर थ्योरेटिकल के रूप में कंप्लीट हो चुकी हैं। एमसीक्यूज के रूप में यदि हम बात करें तो शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और फाइनली समावेशी शिक्षा भी, इन चारों की क्लासेस आपकी लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इवन दार्शनिक का तो दोबारा रिवीजन हो रहा है एमसीक्यूज का, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। बीएड एस्पिरेंट्स, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होने वाला है आपके लिए, है ना। तो अगर हम बात करें अपने यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 है आपकी भारतीय दर्शन का योगदान, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होंगे आपके, वेरी शॉर्ट क्या होंगे, शॉर्ट क्या होंगे, लॉन्ग, आइए देखते चल के। अब आपको क्वेश्चन देखने के बाद में सुनना है, उसके बाद में आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। यदि हम सबसे पहले अति लघु की बात करें, अति लघु प्रश्नोत्तर की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वेदांत दर्शन में वेदांत का अर्थ लिखिए कि भाई वेदांत का अर्थ क्या है। यदि हम वेदांत दर्शन में बात करें तो उसके बाद में जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बस नाम नहीं लिखना है, उनका ये भी लिखना है। जैसे मान लीजिए जैन धर्म के प्रवर्तक ए थे, इन्होंने अपने जीवन काल में ये किया, है ना। इनकी जन्म तिथि ये थी, इनकी मृत्यु तिथि ये थी, इन्होंने ये किया वो किया, इतना आपको लिखना होगा एटलीस्ट, ठीक है। आदर्शवाद का अर्थ बताइए, प्रकृतिवाद की परिभाषा बताइए, प्रयोजनवाद का अर्थ बताइए। अभी ये अति लघु प्रश्नोत्तर है तो आपको परिभाषा किसी एक आपको दार्शनिक के अनुसार लिख देनी होगी। लेकिन यही क्वेश्चन यदि आपका शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा गया होता है तो आपको वहां पर 3 से 4 मनोवैज्ञानिक के अनुसार तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब कुछ पढ़ाया हुआ टॉपिक है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैम ये टॉपिक जो आपने क्वेश्चन बताया है ये अपने चैनल पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म में समुत्पाद या सिद्धांत का अर्थ क्या था, ये आपको बताना है। जैन दर्शन में किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है। कौन सी शिक्षण विधियां थी जिनका जैन धर्म में प्रयोग किया गया, समझ रहे हो क्वेश्चन कितना अल्टीमेट तरीके से पूछा गया है। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये बताना है आपको। प्रकृतिवाद का सिद्धांत बताइए, प्रयोजनवाद के रूप बताइए, यथार्थवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए, ठीक है। तो ये इतना आपको करना है। और उससे पहले कि हम आपको बता दें कि एक बार आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि मैम हमारा पेपर तो शायद एमसीक्यूज होना है। हमने कहा बेटा अगर एमसीक्यूज भी होना है तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि
प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लें अगर थ्योरेटिकल तो इसी से क्वेश्चंस बन जाएंगे मल्टीपल। आई बात समझ। अब देखो जरा लॉन्ग आंसर की यदि हम बात कर रहे होंगे तो लॉन्ग आंसर में आपको क्या क्या पढ़ना है। लॉन्ग आंसर में आपका पहला क्वेश्चन है जैन दर्शन, आपके में धर्म नहीं है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म नहीं है सिलेबस में, तो फिर मैम क्या है, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है आपके उस सिलेबस में, है ना। तो बहुत सोच समझ के पढ़िएगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि बौद्ध धर्म जैन धर्म है तो हमारा कंपटीशन वाला काम कर जाएगा, तो कंपटीशन वाला आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दर्शन की बात की गई है, धर्म की बात नहीं की गई है। आई बात समझ में। एक तो ये कंफ्यूजन आपकी मैंने दूर कर दी। सेकेंडरी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जैन दर्शन तथा जैन दर्शन एवं शिक्षा का विस्तृत वर्णन कीजिए। समझो बात को। तो यहां पर आपको विस्तृत वर्णन के अंतर्गत आपको बहुत सारे लोगों के अनुसार जो इनके अंदर की मीमांसाएं थी वो सब कुछ लिखना होगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, जैसे हम आपसे पहले भी बताते हैं, इन 6 प्रश्न में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। आज समय नहीं मिल रहा है तो कल करिए, लेकिन यूनिट वाइज 2-2 क्वेश्चंस की लॉन्ग में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मेरे आपसे एक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, इतना तो आपको करना ही करना है। कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हो पढ़ लो पहले, ये हम, और हाँ देख के नहीं करना, पहले टॉपिक्स पढ़ लो सारे, ये सारे 6 के 6 टॉपिक्स लॉन्ग आंसर वाले पढ़ लो। उसके बाद में आपको लगे कि जो मेरे को सबसे अच्छे से समझ में आए, जिसे मैं सबसे अच्छे से लिख सकता हूँ, है ना, आप उसको उन 2 टॉपिक्स को उठाइए, और अर्थात इन दोनों क्वेश्चंस को उठाइए इन 6 में से, और लिखना शुरू कर दीजिए। और रफली नहीं लिखिएगा, एकदम फेयरली लिखिएगा। लिखना है तो और सोचिएगा कि मैं अपने एग्जाम में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए, जैन दर्शन तथा जैन दर्शन एवं शिक्षा का विस्तृत वर्णन करना था। बौद्ध दर्शन का परिचय देते हुए बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत एवं शिक्षा का वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। देख लो यहाँ पर परिभाषाएं पूछा गया, यानी अलग अलग दार्शनिकों के अनुसार आदर्शवाद का अर्थ बताना है आपको, और आदर्शवाद का शिक्षा पर प्रभाव भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवादी दर्शन से क्या अभिप्राय है तथा प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियों में संबंध बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, प्रयोजनवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए, और प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत भी बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, यथार्थवादी दर्शन क्या है, अभी उससे यथार्थवादी दर्शन से क्या अभिप्राय है इवन, और यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो पहली बात तो जैसा कि हम आपको समझाते हुए हैं, एक बार आप फटाफट से इन लॉन्ग आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकेंड है। इट्स 5 4 3 2 1 एंड उसके बाद में फटाफट से आप लोग शॉर्ट आंसर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये आपके यूनिट 3 के क्वेश्चन हैं। अगर हम जिस प्रकार से आपसे कह रहे हैं पढ़ाई कर लो, अगर आप वैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बड़ी बातें नहीं कह सकते हम, बड़ी बातें फेंक नहीं रहे हैं आपके सामने, लेकिन 90% यानी कि 85 से 90%, 80 कुल मिला के 80 से 90% के बीच में आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए अति लघु उत्तरी, इनका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। आशा ही नहीं है तो विश्वास है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे। फटाफट से एक बार अपनों के लिए लिख दीजिए। और दूसरी बात ये कि अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में नहीं बताया तो फटाफट से बता दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे लाइव चलती है, एक आपकी 6:30 बजे चलती है, और एक आपकी रात्रि 9 बजे चलती है। तो तीनों क्लास में मिलना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।